नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप भी रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रेजुएट लेवल, जो 5 जून से चलकर जो है 25 जून तक हो जाएगा। तो आज हम मैथ में नंबर सिस्टम से जानेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई अंक ज्ञात करना। ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना है। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, आज उसी को बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इकाई अंक का मतलब क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको हम लोग भली बात ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन दे दिए 2 के पावर 5 का इकाई अंक, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग करेंगे 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 5 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा कीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, क्या आया? 32 आया। तो 32 में इसका इकाई अंक कितना आया? 2 आया, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया? हमको 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी तरह से और समझते हैं हम लोग। जैसे आपसे क्वेश्चन देगा 4 के पावर, जैसे मान लीजिए 5 ही हो गया का इकाई अंक, इकाई अंक। तो आप क्या कहेंगे? फिर यही काम करेंगे जो अभी आप किए हैं। कहेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके होता है 216, और 216 चौके होता है 216 चौके गुणा कर लीजिए, 4 छके 24, यानी कि सीधे सीधे हमको दिख रहा है इकाई अंक 4 है। तो हमें पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या मिल गया? 4 मिल गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन समझिएगा, अभी आपको इसका हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। 3 है तीसरा क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए 5 के पावर, मान लीजिए 2 के पावर 10 है का इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक कितना होगा? यदि इसका इकाई अंक देखें तो आप कहेंगे 2 गुणे 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 2, 3 3 6 3 3 9, एक बार और ले लीजिए 10। अब गुणा करिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256 256 दूना के 512 512 दूना के 1024। अब इसका इकाई अंक क्या मिल गया हमको? 4 मिल गया। क्या मिल गया? इकाई अंक 4 मिल गया, ठीक है। तो अभी तक ये आपको बात समझ में आ गया होगा इकाई अंक क्या है, कैसे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताइए, अगर सवाल यही आपका उठा दे, ऐसा कर दे, सवाल में आपसे ऐसे कह दे कि 13 के पावर 2003 दे दे का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा? तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है अब क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब जो बताने जा रहे हैं याद रखिएगा। जब भी इकाई अंक की बात करें तो आप क्या कीजिएगा, उसमें उसके इकाई में जो है आप क्या कीजिएगा, उसके पावर में आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। कितने से डिवाइड करेंगे आप? 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा क्यों हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा इसका भी रहस्य जान लीजिए क्या है। इसका रहस्य यही है कि जैसे 4 का टेबल लिखिए, देखिए 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 छके 24। आप 4 को छोड़ दीजिए, अब काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कि 4 के बाद फिर 4 का रिवीजन फिर से रिपीट हो जा रहा है, इकाई अंक फिर 4 आ गया, फिर 4 5 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 बट्ठे 32, 4 नामा 36।
आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 के बाद फिर 4 का रिवीजन हो गया, रिपीट हो गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। यानी आप देख रहे हैं फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, 4 में 40। यानी आप देख रहे हैं कि 4 के बाद जो है इसका इकाई अंक रिपीट होने लगता है। इसलिए हम इसके पावर में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब भी 4 से डिवाइड करें तो सवाल काफ़ी क्या हो जाता है, आसान बन जाता है। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे। अब 4 का रूल क्या है, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, जब भी 4 से काटना हो तो कोई भी संख्या दे उसके इकाई और दहाई में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब क्या है कहने का, देखिए जैसे हम लिख दिए 432। अब हम कह देंगे 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, तो आप 4 का डिवाइड केवल इन दोनों में करिए। 4 बटे 32 कट गया, इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 1984, तो आपको इसको डिवाइड करना है 4 से, तो इसके दोनों में डिवाइड करिए। ये भी 4 से, अगर ये 4 से दोनों कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो इकाई अंक ऐसे हम लोग याद करेंगे। तो बताइए ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइडेड, अब इस 2003 में 4 से डिवाइड करेंगे तो अभी आपको रूल बताए हैं कि क्या करिए, 2003 है तो 2003 है तो इसके लास्ट में क्या है, 03 है। और जब इसके लास्ट में 03 है तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब हमको अब शेषफल से मतलब है कि जब हम 4 से डिवाइड करें तो उसका पावर शेषफल कितना बचेगा, तो उसका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 2 के पावर 3 की सॉरी यहाँ 3 बचेगा। अब आपको पता है कि 3 का घन क्या होता है, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, क्या होता है 27। इसका मतलब इसका इकाई अंक आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग सवाल देखेंगे ना, जब सवाल बहुत सारे सवाल लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5वां सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा कर रहा 2137 के पावर कर रहा 753 का इकाई अंक। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो 752 है, सॉरी 753 है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 एकम में 4, 4 3 12, 13 3 52 हो गया। शेषफल इसका कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी हमको शेषफल से मतलब है। तो बताइए 2137 के पावर 1, और जब भी इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्ग आएगा 7 एकम में 7 ही आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है यदि मान लीजिए 22 के पावर 23 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक। तो बताइए 4 से भाग करिए तो 4 पचे 20, कितना शेषफल बचा 3। और 22 के पावर 3 का मतलब देखिए 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 7वां नंबर, जैसे कह रहा है 7 के पावर 105 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक। तो अब 4 से भाग करिए, 4 से भाग करेंगे तो 105 है, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि एक ही बार भाग जाएगा इस दोनों में। ठीक है, एक शेषफल, तो 7 के पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 7। इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। ठीक है, आगे और मज़ेदार क्वेश्चन देखिए, बड़े मज़े आएंगे सवाल लगाने में आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, बस ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए जैसे क्या कर रहा है सवाल में कर रहा है 7 के, क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 के पावर 95 माइनस में 3 के पावर 58 का इकाई अंक। बताइए इकाई अंक हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसा कि अभी आपको हम बता भी दिए हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो बताइए 4 से डिवाइड करिए, 95 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा,
4 दूना के 8 और 4 तियाँ 12। शेषफल कितना बचेगा इसका? 3 शेषफल बचेगा। याद रखिएगा शेषफल 3 होगा। ठीक है, शेषफल याद रखना है। भाग जाएगा 23 बार और शेषफल कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो ये 7 के पावर 3 हो जाएगा और ये 3। 58 है तो 58 में 4 से भाग करिए। 4 एकम में 4, 1, 4 चौके 16। कितना शेषफल आया? 2। 3 के पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 के पावर 3 का मतलब 7 सत्ते 49। 49 सत्ते 7, 49 सत्ते 7 नंबर 63, 3 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो आप हमेशा पॉजिटिव में से नेगेटिव को ही घटाएंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? इसका इकाई अंक 6 आएगा। देखिए, हालांकि अब ये आपको समझ में आएगा कि अगर घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये क्या होगा? गलत होगा। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी हम ये यहाँ पे नोट डाउन में ये कर सकते हैं क्या कि ये जो क्वेश्चन आपका है ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट होने वाला है समझिएगा। जब न घटे तो हमेशा इसमें अब क्या जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 10। तो ये हो जाएगा, सॉरी, इसमें 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। और 13 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका जो इकाई अंक आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत ही ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है 56 27 के पावर जो है आपका 153 है, गुणे फिर है 671 के पावर 72 का इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? देखिए, पहले तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौके 52, एक शेषफल बचेगा। और जब भी 7 के पावर 1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 7 ही आती है। ठीक है, उसके बाद से हम 7 से इसमें भाग करेंगे तो 18 चौक 72 कट जा रहा है, और कट जा रहा है तो 1 के पावर 1 का मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। इसका मतलब 7 गुणे 1 का मतलब क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज हम लोग इकाई अंक निकालना सीख लेंगे कि हाँ इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे है 39 64 के पावर 793 है, गुणे 615 के पावर कितना है? 31 है, गुणे और 841 के पावर कितना है? 491 का इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले 4 से डिवाइड करिए। 13 चौके 52 है, चलिए अब इसको छोड़ दीजिए। 4 दूना के 8 और 4 3 12। ठीक है, 4 दूना के 8 और 4 3 12 यानी 23 चौके होता है आपके 92। और इसमें शेषफल 1 बचेगा। 4 के पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 4 ही होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। इसको करेंगे तो 4 सत्ते 28, 3 बचेगा। और जब 3 बचेगा तो आप 5 पचे 25 पचे 125 यानी कि इसका इकाई अंक 5 ही मिलेगा। इसका इकाई अंक 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का कभी भी आप पावर कितना भी हो, 1 के पावर कभी भी कितना भी हो तो इसका हमेशा इकाई अंक 1 ही होता है। तो आप इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 4 पचे 20 और 4 पचे 20 में आप देखेंगे इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 0। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11
3 के पावर 61 गुणे 6 के पावर 43 गुणे 7 के पावर 82 का इकाई अंक। ठीक है, देखिए इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम लोग। 4 से भाग करिए, 15 चौके 60 शेषफल 1 बचेगा। 3 के पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। उसके बाद से 6, ये 4 से भाग करेंगे, 4 दाम में 40, 3 शेषफल 6 6 के 36, 36 6 के कितना हो जाएगा, फिर 6 ही आएगा। गुणे 7 के पावर 82 का मतलब 4 से भाग करेंगे, 20 चौके 80, शेषफल 2 बचेगा। 7 के पावर 2 का मान क्या होता है, 7 49, यानी कि 9 इसका शेषफल हो जाएगा। अब फिर इसका इकाई अंक चाहिए, तो इसका आपस में गुणा चाहिए हमको। 3 6 के 18, इसका इकाई अंक 8 मिल गया। 8 मिल गया, 18 हो गया। और फिर ये हो जाएगा 9, 18 चौक 18 नवा, चाहे देख लिया 8 मिल गया ना, तो 8 9 72 कर लीजिए। काहे जरूरत है हमको पूरा गुणा करने की, हमको इकाई से इकाई में हमेशा गुणा करते जाइएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 8 9 72, यानी कि मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 2 मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस में 7 के पावर 1999 का इकाई अंक। चलिए इसका इकाई अंक निकालते हैं हम लोग। इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो इसका जो इकाई अंक आएगा, देखिए 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बट्ठे 96, 8 नहीं सॉरी 4 चाहिए ना, तो 24 चौके 96 होता है। 24 चौके 96 होता है। इसका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। शेषफल 3 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 99 है यहाँ पे, 99 में 4 से भाग करिए, 4 दूना के 8, 1 4 चौके 16, शेषफल कितना आया, 3। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 17 के पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस ये भी वही सेम होगा, 11 के पावर 3 हो जाएगा, और ये भी 7 के पावर 3 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 7 49, 49 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस याद रखिएगा। उसके बाद से 11 के पावर 3 का मतलब बताएं कि इकाई अंक यदि 1 है, उसका कितना भी पावर हो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, इसका 1 आ जाएगा। और 7 का फिर करेंगे तो वही फिर 3 आएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो जितने भी आपको क्वेश्चन ये हम बताए हैं, तो ये उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आपको इसका वर्ग भी याद होना चाहिए, वर्ग और क्यूब अगर इतना याद है तो आप बाकी कर लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 7 का किए हैं, तो 7 का क्यूब आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। 7 का क्यूब आपको नहीं याद है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 तो कर सकते हैं, 7 49, इसका इकाई अंक 9 मिला। फिर इसमें 9 से 7 में गुणा करें, 9 7 63, इकाई अंक आपको 3 मिल गया। बिल्कुल ईजी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझिए कि बहुत ही मतलब बेहतर ये तरीका है आपको इकाई अंक ज्ञात करने का। ठीक है, और भी अगर हम 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात होगा। जैसे मान लीजिए कुछ अदर्स क्वेश्चन जैसे दे दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे कह रहा है कि 476 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 का इकाई अंक। ठीक है, अब चलिए देखिए, इकाई अंक ही निकालना, तो हमको केवल इकाई से मतलब है, अदर किसी से नहीं। तो देखिए 6 8 48, 8 मिला, 8 9 72, 2 मिला इकाई अंक। फिर 2 दूना के 4, बस। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक आपको 4 प्राप्त होगा। बोलिए क्लियर है।
चलिए इसमें थोड़ा सा इधर जगह है तो आपको सवाल बता देते। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ही होगा ना, 13 था, 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है 3, 5, 2, 7 और इसके पावर में 654 का इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें 54 में 4 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, शेषफल कितना बचेगा 2। और 7 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 7 49 होता है। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हमेशा 4 से डिवाइड करना इकाई अंक आपको फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है देखिएगा, कर रहा है 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, देखिए 7 के पावर 65 का इकाई अंक क्या होगा, तो 4 से भाग करेंगे, 16 चौके 64, एक शेषफल बचेगा। और 7 के पावर 1 का मान क्या होता है, 7 ही होता है। ठीक है, 6 के पावर 41 है, मतलब 4 से भाग करेंगे, 4 दाह में 40, शेषफल 1 बचेगा, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। उसके बाद से 3 के पावर 57 है, तो यदि आप 14 चौके 56 होता है। ठीक है, 14 चौके 56 होता है, इसका शेषफल 1 बचेगा। और 3 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। अब आपको पता है कि 7 छक 42, इकाई अंक 2 मिला 42 का, और 2 तिया 6, क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से नंबर सिस्टम के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन थे, यानी बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक आपको इतना बता दिए हैं। आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लगाइए, आपकी कम समय में जो है आप इकाई अंक क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अन्यथा कोई और इसका रूल ट्रिक नहीं है कि आप इसको जो है लगा सकें। ठीक है, तो इकाई अंक के हम आपको टोटल 15 सवाल बता दिए हैं। देखिए यहाँ 15 सवाल टोटल बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन बताए हैं जो जब नहीं घटेगा तो उसमें आप हमेशा 10 ऐड करके घटाइएगा, तब आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर आएगा। और जैसा कि हम बता भी दिए हैं अभी आपको कि ये जो है आपका आंसर नहीं माना जाएगा, यहाँ पे 6 आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि निगेटिव हो जा रहा है। इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 10 ऐड करके उसमें से हम घटा देंगे, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको परिपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आपको कितना % समझ में आया है। और ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक और मैथमेटिक के सलूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक को फॉलो कर लें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।